बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और वेलकम करती हूं आप सभी लोगों को अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही लाइफ सेविंग रेसिपी जो कि है पूरे महीने रमज़ान के लिए पराठे बना के सेव करने का बेहतरीन तरीका, आसान तरीका। सहरी में सभी लोग पराठे खाते हैं, आजकल वैसे ही गैस का बहुत इशू होता है, इतना टाइम नहीं होता कि पराठे उसी वक्त आटा गूंद के बेले जाएं, बनाए जाएँ और फिर सेके जाएँ। अगर आप इसको बना के पहले से स्टोर कर लेते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। आखिरी मोमेंट पे सिर्फ़ आपने फ्रीज़र से पराठा निकालना है, घी लगा के सेकना है और 2 मिनट में गरमा-गरम क्रिस्पी पराठा तैयार है। तो सारी टिप्स किस तरीके से सेव करना है, सब कुछ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी करें। तो यहाँ मैंने 2.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चक्की के आटे या सफ़ेद आटे में भी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ बना सकते हैं। फीकापन दूर करने के लिए मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। हल्का-सा रफली हाथों से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर रूम टेम्परेचर का मेल्टेड घी आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बड़े वाले भर के आपने घी इसके अंदर ऐड करना है। याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और मुँह में घुल जाने वाले लेकिन बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जैसे ऐसे पराठे बन के तैयार हों, तो इसमें आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल यहाँ पर आप ऐड ना करें। अब इसके अंदर शामिल करूँगी रूम टेम्परेचर का दूध, तकरीबन आधा कप। देखें, पराठे हम पूरे रमज़ान के लिए बना के महफूज़ कर रहे हैं। फ्रीज़र के अंदर क्या ऐसी टेक्नीक है कि पराठा अकड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, सूखेगा नहीं। उसकी टेक्नीक ये है कि इसके अंदर हमने दूध के साथ आटे को गूँदना है। यानी कि पूरा दूध तो इसके अंदर हम नहीं ज़ाहिर है इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आधा कप दूध ऐड कर दिया है। दूध से इंतहाई मुलायम आटा गूँथता है, पराठे बहुत ही सॉफ्ट होंगे। आखिरी वक़्त तक जब तक आप आखिरी पराठा इस्तेमाल करेंगे, पराठे बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट रहेंगे। बाकी आपने नीम गर्म पानी को लगाते हुए नॉर्मल आटा गूँध लेना है, जैसे चपाती का या नॉर्मल पराठे के लिए आटा लगाते हैं। सेम उसी प्रोसीजर से गूँध के आपने आटे को रेडी कर लेना है। अब आपने इसकी टॉप लेयर पे हल्का-सा घी या ऑयल ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से हथेलियों से, हाथों से मसल-मसल के खूब लोच दे-दे के आपने आटे को गूँधना है। जितना बेहतरीन आटा गूँधेगा, उतने ज़बरदस्त आपके पराठे बन के रेडी होंगे, उतने मुलायम और आखिरी निवाले तक ज़ायकेदार पराठे बनेंगे। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपकी रेसिपी को, आपकी चीज़ को बेहतरीन बनाती हैं, आपके काम में फिनिशिंग लेकर आती हैं। तो चलें जी, अच्छे तरीके से आटे को गूँध लेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि बल वाले मज़ेदार और ज़बरदस्त सुपर लेयरी लच्छे वाले पराठे कैसे बना के तैयार करना है। तो थोड़ी देर इसको रेस्ट दे लेते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट। अब यहाँ पर देखें, रेस्ट के बाद मैं आपके साथ पेड़े बनाने का प्रोसीजर शेयर करूँगी। थोड़ा-सा आटा आपने इस तरीके से ले लेना है और आम जिस तरीके से आप पेड़ा बनाते हैं, उसी तरीके से बना के रेडी कर लें। अब इसमें क्या टेक्निक लगानी है कि इसमें आखिरी वक़्त तक लेयर्स बाकी रहेंगी, बहुत ही मज़ेदार सी लेयर होगी। तो आपने क्या करना है, बेलन को जिससे भी आप बेलेंगे, अच्छे तरीके से पहले ऑयल से उसे भी ग्रीस कर लें और उसके बाद चपाती को इस तरीके से फैला लीजिए। इस वक़्त आपने शेप की कोई ख़ास फ़िक्र नहीं करनी, बस आपने इसको अच्छा सा फैला लेना है। अब आपके पास छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर जो भी मौजूद है, उससे आपने इस तरीके से इसके जो 1-1 इंच के लेयर्स कट कर लेनी है। हर लेयर को आपने अलहदा से रोल करके फ़ोल्ड करना है और पहली वाली लेयर को दूसरी लेयर पे रखते हुए फ़ोल्ड करते जाएँ और इस तरीके से सारी लेयर्स जो हैं वो बना के आप रेडी कर लें। अब आप देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त इसके अंदर बल पड़े। और दूसरा मेथड ये है कि पराठे को आपने इस तरीके से बेल के रोल कर लेना है लंबा-लंबा और उस रोलिंग के बाद आपने इसको रोल करके दोबारा से एक पेड़ा बना लेना है। उसमें भी मैं आपको दिखाऊँगी कि बहुत अच्छे से बल बन जाते हैं। एक नया प्रोसीजर भी है जो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उससे भी बहुत मज़ेदार सी लेयर्स बनती हैं। फ़िलहाल ये 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे, जिससे आप देख सकते हैं कि हर पराठे के अंदर बल अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ही पेड़ा लिया था, कोई ख़ास बड़ा पेड़ा नहीं लिया था, लेकिन अच्छी लेयर्स उसके अंदर हमने क्रिएट कर ली हैं।
ऐसा बल वाला पराठा जो खाने में भी मज़ेदार हो और दिखने में भी खूबसूरत हो। चलें जी, अब आपने इसको बेलना है, लेकिन इस दफ़ा बेलते हुए आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, वरना क्या होगा कि इसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो अंदर ही कहीं गुम हो जाएँगी और पराठा सीधा-सा हो जाएगा। तो यहाँ देखें, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बड़ा आपने नहीं करना है, जितना ईज़िली हो जाए उतना आप इसको कर लें। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी पराठे को लॉन्ग टर्म महफ़ूज़ करने का तरीका, फ्रीज़र के अंदर भी इसकी शेल्फ़ लाइफ़ अच्छी-सी बढ़ जाएगी। तो ये क्या तरीका है, एक बटर पेपर ले लीजिए या इसकी जगह ब्राउन पेपर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसको ऑयल से पहले हल्का-फुल्का सा ग्रीस कर लीजिए और पराठे को बेल के उस बटर पेपर के ऊपर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपने पराठे के ऊपर वाले हिस्से पे भी ऑयलिंग करनी है, ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद आपने दूसरा बटर पेपर उसके ऊपर इसी तरीके से ऐड कर देना है। साइड स्क्रीन पे मैंने आपको शो करा है कि मैंने सारे पराठे अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोसीजर से बना के रेडी करे हैं। तो रमज़ान में अपनी मेहनत बचाइए, अपना टाइम बचाइए, अपनी एनर्जी बचाइए और पहले से बना के रख लीजिए, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेंटली भी इंसान रिलैक्स रहता है कि एक काम पहले से प्रिपेयर हुआ हुआ होता है, तो आपको उस चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद रमज़ान की बेहतरीन रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।